साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है 18 महीने का डीए एरियर कहाँ है, किस स्टेज में है और कब आपको मिलेगा। तो साथियों, केंद्र सरकार ने अभी एक दो दिन पहले ही 67 लाख पेंशनर्स को 3% डीआर और 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 3% डीए का लॉलीपॉप देकर चुप करा दिया है। तो 3% डीए में आप खुश हो लीजिए, लेकिन मूल मुद्दा है कि 18 महीने का डीए एरियर और पेंशनर्स का डीआर कहाँ गया। कोरोना पीरियड में जो 18 महीने का डीए एरियर था, तो आज हम उसकी खोज करेंगे, कहां पे लटका हुआ है और कब मिलेगा, इन सब पे बात करेंगे। तो साथियों, सरकार ने बड़ी बहादुरी के साथ 53% डीए के अनाउंसमेंट में से 3% डीए बढ़ाने की वृद्धि कर दी है, जो कि अब 53% हो गया है। और इस डीए के अनाउंसमेंट के साथ जो मोस्ट एक्सपेक्टेड 18 महीने का एरियर था, उस पे चुप्पी साध ली, जो कि कर्मचारियों का हित भी हक भी है और कर्मचारियों को चाहिए भी। तो साथियों, आपको याद दिला दें, कोरोना पीरियड में सरकार ने कर्मचारियों का 18 महीने का डीए रोक लिया था। डीए रोक के कितने रुपए बचाए थे? 34,402.32 करोड़, लगभग 34,500 करोड़ रुपए बचाए थे। अब ये 34,500 करोड़ रुपए को देने की सरकार की नीयत नहीं बन रही है। इसके लिए इस पे बार बार डिफरेंट लेवल पे सरकार पे प्रेशर दिया जा रहा है। भारतीय पेंशनर समाज के महासचिव एससी महेश्वरी ने और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के महासचिव एसबी यादव ने सरकार को रिक्वेस्ट की है इस संदर्भ में ज्ञापन देके कि इस 18 महीने के डीए एरियर को तुरंत रिलीज किया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि डीए एम्प्लॉइज का हक है। और इन दोनों महासचिवों ने उस सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कोर्ट का फैसला है कि अगर ऐसे मामलों में देरी होती है तो 6% ब्याज के साथ डीए एरियर देना पड़ेगा। तो साथियों, 18 महीने का डीए एरियर प्लस 6% का ब्याज और सुप्रीम कोर्ट का उसमें डिसीजन, ये सब चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मायने रखती हैं। और सरकार पे दबाव अब लगभग चरम पे है और सरकार कभी भी किसी भी दिन मजबूर होगी इस 18% डीए को देने के लिए 6% ब्याज के साथ। तो साथियों, इसी के साथ हमारा इस 18 महीने के डीए की जो लेटेस्ट न्यूज थी वो आपसे चर्चा की। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक भी दें। थैंक यू। फिर मिलेंगे।